हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल अभी ऑनलाइन अपडेट में। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा जो भर्ती निकाली गई है उसमें किस तरह से उसका क्या नोटिफिकेशन है और कौन उसके लिए एलिजिबल हैं कौन नहीं है उसके बारे में बताएंगे। इसमें बहुत सारे पोस्ट दिए गए हैं जो कि क्लर्क, जूनियर क्लर्क, एसओ और अदर पोस्ट है। उसका नोटिफिकेशन देखते हैं। इसका जो अप्लाइंग डेट है वो 29/1/2024 को स्टार्ट कर दी गई है और लास्ट डेट जो है उसका 15/2/2024 तक है। इसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के लिए 600 का पेमेंट है और एससी एसटी के लिए 150 का है। इसमें जो है जूनियर सेक्शन ऑफिसर का जो पोस्ट है वो ग्रेजुएशन के जो भी फाइनल किए हुए बच्चे हैं कोई भी यूनिवर्सिटी से इंडिया का, वो उसके लिए है। और जूनियर क्लर्क का जो है वो 12th पास बच्चा जो है उसके लिए है। रिपोर्टर है जो बैचलर डिग्री के लिए इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी से है। और हिंदी स्टेनो 150 WPM का, स्पीड हिंदी इंग्लिश टाइपिंग 35 WPM का होना चाहिए। पर्सनल असिस्टेंस है और स्टेनोग्राफ है, लाइब्रेरी असिस्टेंस है, अदर जो भी है उसका ये है। इस पोस्ट में किस कास्ट के लिए कितना पोस्ट दिया गया है वो देख लेंगे। आप अपने से भी एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर देख लें। तो चलिए देखते हैं कि इसको किस तरह से भरा जाए, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लें। और इसका डिस्क्रिप्शन में हम अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे देंगे, वहां से जाके आप मेरा चैनल को फॉलो कीजिए तो आपको सारा नोटिफिकेशन जो है जल्द ही अपडेट मिल जाएगा वहां से। तो हम आइए इसको अप्लाई करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। पोस्ट है इसका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट केयर टेकर जो है, इसका जो डेट दिया गया है वो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है 15/2/2024 तक है और लास्ट फी पेमेंट करने का तिथि 17/2/2024 तक है। दूसरा जो है 0.02 विज्ञापन, इसमें जूनियर क्लर्क के लिए है दिया गया है। इसका डेट भी 15/2/2024 तक और जो है आवेदन की अंतिम तिथि है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की तिथि 17/2 तक है। इसमें जैसे जिस तरह से देख लेंगे अलग बाय अलग जो है पोस्ट दिया गया है। तो सबसे पहले आइए यहाँ पे अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन मिलता है इस पे अप्लाई करेंगे। हम इसका लिंक डायरेक्ट अपना डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप डायरेक्ट से यहाँ पहुँच जाइएगा। तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आपका ये खुल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। देखिए इसमें रजिस्ट्रेशन एक ही बार किया जाता है। एक बार रजिस्ट्रेशन कीजिए, पूरा डिटेल फिल कीजिए, फिर लास्ट में आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन कौन सा पोस्ट भरना चाहते हैं, उसको अंतिम में भर सकते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन से। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ जो कैंडिडेट का जो नाम है वो जो आप चूज कर लेंगे, लड़की हो या लड़का हो। लड़की शादीशुदा है तो SMT लगाएंगे, लड़का है तो जो अनमैरिड है वो मिस्टर लगाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे नाम, यहाँ पे सेकेंड नेम, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है कि आपका हायर क्वालिफिकेशन क्या है। तो जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो ग्रेजुएशन डालेंगे, तो फिर आपको आगे जो पोस्ट खुलेगा वो ग्रेजुएशन लेवल तक का आएगा। आप 12th डालिएगा, जो 12th तक का पोस्ट है वो आपको दिखा है। जो मैट्रिक के लिए जो पास किए हैं वो मैट्रिक डालेंगे तो उसके लिए वो आएगा। फिर यहाँ आपसे पूछा जाता है कि क्या आप बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारी, लगातार 3 साल की सेवा पूर्ण हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। यहाँ पे पूछा जाता है क्या आप एक सर्विसमैन हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर देंगे। फिर यहाँ से पूछा जाता है कि क्या आप विकलांग हैं तो यस, नहीं तो नो करेंगे। फिर पूछा जाता है कि क्या आप बिहार के मूल निवासी हैं तो यस करेंगे। अगर जब आप यहाँ पे नो करते हैं, बिहार के निवासी नहीं है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ जनरल देखने के लिए मिलेगा, फिर आपको अलग जो BC EBC है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। या फिर यहाँ पे कैटेगरी डालेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के हिसाब से अपना चुन लेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद ही आपका जो आयु है वो दिखा दिया जाएगा और अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड OTP करेंगे।
जैसे ही हम OTP डाल के सबमिट करेंगे तो ये मेरा एप्लीकेशन ID मिल जाएगा। फिर इसको कॉपी करके रख लेना है और लॉगिन टू कंटिन्यू। लॉगिन करते ही आप यहाँ पहुँच जाइएगा। फिर अप्लाई आवेदन करने के लिए, फिर यहाँ पे देखिए जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन किए थे, फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर या वो एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और आपका पासवर्ड जो आपका मैसेज में आया है वो पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे फिर यहाँ पे हमसे कुछ पर्सनल डिटेल जो है वो पूछा जाएगा, जैसे कि फादर्स नेम, मदर्स नेम, आप कौन सा धर्म से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है चूज कर लेंगे। फिर यहाँ से पूछा जाएगा कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, तो सिंगल है तो सिंगल रखेंगे। आईडी प्रूफ के लिए आपके पास जो भी है आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, पासपोर्ट या गवर्नमेंट द्वारा कोई भी अन्य जो भी डॉक्यूमेंट है आईडी प्रूफ के लिए वो आप लगा सकते हैं। तो जैसे ही हम आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे। फिर यहाँ पे पूछा जाता है कि चिन्ह, आपके शरीर में कोई भी कटा हुआ तिल वगैरह कोई भी निशान है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या आप बिहार राज्य के स्वतंत्र सेनानी के पोता पोती या नाता नातिन हैं, मतलब जो भी हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल पूछा जाता है, आप 10th क्लास में जो भी स्कूल से पढ़े हैं उस स्कूल का नाम डालेंगे, कौन सा बोर्ड से थे वो डालेंगे, रोल नंबर क्या था वो डालेंगे, कब पास किए थे वो डालेंगे, फिर कितना % आपको आया था वो डालेंगे। फिर 12th का पूछा जाता है कि आप 12th में कौन सा कॉलेज से थे, कौन सा बोर्ड से थे, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स क्या था आपका वो डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे, पासिंग ईयर डालेंगे, कितना % आया था वो डालेंगे। वहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन करते टाइम ग्रेजुएशन डालते तो आपको ग्रेजुएशन देखने के लिए भी मिलता, तो हम सिर्फ वहाँ पे 12th सेलेक्ट किए थे इसलिए 12th देखने के लिए मिल रहा है हमको। फिर यहाँ पे एड्रेस लाइन में अपना एड्रेस फिल करना है, एड्रेस 2 में भी अपना एड्रेस, फिर यहाँ पे आपका राज्य जो है वो सेलेक्ट करेंगे, पुलिस स्टेशन जो है वो डालेंगे, पिन कोड डालेंगे और परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस अगर जब सेम है तो यहाँ पे टिक करेंगे, नहीं तो परमानेंट एड्रेस जो है वो डालेंगे और करस्पॉन्डिंग एड्रेस जो है फिर वो यहाँ पे उसी तरह डाल के अप्लाई प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद अब यहाँ पे आपसे फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और आधार कार्ड जो आपने डॉक्यूमेंट दिया था और आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए मांगा जाएगा। ये सारा अपलोड करने के लिए देखिए इसमें जो फ़ोटो है वह 10 KB से 100 KB के बीच में JPG और JPEG में होना चाहिए। सिग्नेचर 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, उसका फॉर्मेट जो है JPG JPEG में होना चाहिए। उसके बाद 10th का मार्कशीट जो है वह 10 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए और वो PDF फाइल होना चाहिए। 12th का मार्कशीट भी 10 से 300 KB के बीच में होना चाहिए और PDF फाइल होना चाहिए। आधार कार्ड का भी वही है, 10 KB से 300 KB के बीच होना चाहिए और PDF फाइल होना चाहिए। और जाति का जो है जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी 10 KB से 300 KB के बीच में PDF फाइल में होना चाहिए। प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पे आपका सारा डिटेल देख लीजिए, आप अपना चेक कर लीजिए। सारा कुछ करने के बाद आपका पूरा डिटेल दिखाया जाएगा, सब अपना चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पे डिक्लेरेशन पूछा जाता है इसको कि जो आपसे जो भी यहाँ पे पोस्ट है, जूनियर क्लर्क, लाइब्रेरी असिस्टेंट, सारा दिखाया जाएगा। अब जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे अप्लाई कीजिए, फिर पेमेंट कटाइए, फिर से आप होम आके लॉगिन करके यहाँ पे आ जाइए। फिर से आप जो भरना चाहते हैं वो बारी बारी से सारा भर सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।